ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 18 मई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से तुम उच्च पद पा सकेंगे। तो क्या कह रहे भगवान? सच्चे सच्चे आशिक मतलब सारी दुनिया किसको याद कर रही है? जिसको हर पल याद कर रहे हैं, जो हर हर प्रॉब्लम में जिसको हम याद करते हैं, जो हमेशा हमारा सहारा बनते, उन एक माशूक को सभी याद कर रहे हैं। भल नाम अपना अपना दे दिए हैं, तो उनको याद करने से हमारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से हम उच्च पद पाएंगे। प्रश्न: भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पिता बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर: बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। तो बच्चे कौन सी प्रतिज्ञा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को ना पवित्रता की ही मदद चाहिए। जितना जितना पवित्र रहेंगे ना, कामना की विकार, किसी से भी कोई इच्छा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज़ पे पीछे हमारी आंख नहीं डूबनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर अपने से बातें करें, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्रवन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर अवश्य चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। तो अभी जो पाप का काम मतलब व्यर्थ बात जो भी हो रही है कि भगवान का तीसरा रथ आ चुका है, सबने सुना होगा। काफ़ी सारे वीडियो उसके रिलीज हो रही हैं। तो इस पर समझना है कि क्या भगवान ने कभी कहा कि मैंने तीसरा रथ ले लिया है? हाँ, दादियाँ जो भोग संदेश लेती है, संदेश ही जाती हैं, उनको कभी ये टचिंग हुआ कि बाबा ने कहा है कि मैंने तीसरा रथ ले लिया? हाँ, तो चलिए रामायण की कहानी को याद करते हैं। रामायण में क्या हुआ था? रिस्टार्ट। राम जी को सोने का मृग, रावण को चाहिए था सीता को अपने कब्जे में लेना, तो उसने मारीच को सोने का मृग बनाया। मतलब एक लोभ लालच वाली वस्तु बना दी जिसे सीता जी मोहित हो जाए। हाँ, और फिर वो जब सीता जी ने देखा तो सीता जी को लोभ आया। उन्होंने राम जी को बोला कि जाके लाइए उसको। राम जी भी पत्नी के मोह में, हाँ, उसकी बात नहीं टाल सकते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आता हूँ वो हिरण लेकर के। और वो चले गए। अब देखिए, लास्ट जब वो मरने का हुआ तो उसने कौन सी आवाज निकाली? हे लक्ष्मण। सीता जी ने आवाज सुनी। तो ये सब मायावी बोल हैं, ये भगवान के बोल नहीं है, ये माया के बोल हैं, ताकि आत्माएं भ्रमित हो जाए। और जैसे तीसरा रथ की बात हो रही है, वहां से भगवान की वाणी लग रहा है कि भगवान की वाणी है। तो जो कच्चे ब्राह्मण होंगे ना, वो फंस जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, भगवान ने, राम जी ने बोला है, और वो सारी लक्ष्मण रेखा पार करके चले जाएंगे। लक्ष्मण रेखा क्या? ये मुरली। मुरली में कभी बाबा ने बोला है? इधर तो निरंतर आ रहा है कि मैं तीसरा रथ नहीं लूंगा, मैं मधुबन में ही आऊंगा। तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके जो चले जाए उस पार, तो मायावी संग में तो रंग जाएंगे। और एक और बात है कि स्कूल में यहाँ पे ये भी बात होता है ना कि बाबा तो आते नहीं है। 2017 से तो बाबा आ नहीं रहे, अव्यक्तवाणी ही चल रही है, वीडियो ही चलता है उनका रिकॉर्डिंग। तो इसलिए बच्चे मूंझ रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए है कि जैसे एग्जाम में सिलेबस जब कंप्लीट होता है तो टीचर पढ़ाना बंद कर देते हैं। पढ़ाना 1-2 महीना बचता है ना, टीचर पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो क्या उस समय बच्चा नाराज हो जाता है टीचर से? क्या उस समय लास्ट समय वो दूसरा स्कूल ज्वाइन करेगा कि टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहा है? ऐसा है क्या? तो यहाँ समझिए, परमात्मा टीचर बनकर है, उनकी पढ़ाई अब खत्म होगी। 86 वर्ष से सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया। अब तो पढ़ने तैयारी करने का समय है, ये नहीं कि भटकने का समय कि बाबा वहां आ रहे वहां आ रहे। ये सब मायावी, माया के साथ सारे पाप हैं। इसमें फंसना नहीं है, अपनी बुद्धि लगानी है कि परीक्षा आ चुकी है, उसमें कैसे हम विजयी बने। तो ये है, ये प्रतिज्ञा करना बाबा से कि बाबा हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत बात न सुनेंगे, न आपके अलावा कहीं कुछ करेंगे न जाएंगे। ये बात है। गीत है: तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने
ओम शांति। लाडले बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक की। बच्चे जानते हैं आशिक और मासूक का संबंध कितना तीखा और मीठा होता है। वो जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो तो जिस्म पर आशिक होते हैं। हाँ, दुनिया में जो प्रेमी प्रेम का होते हैं शरीर पर आशिक होते हैं। हाँ, बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तब वह स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक मासूक हैं जो एक दो को पतित बनाते हैं। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे, ये पता है, विकर्म करेंगे, पता है। अभी तुम बच्चे आशिक बनो एक माशूक की जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक है। सब भगत आस्तिक है भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। भगवान को न जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है। जो बाबा भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान है। उस बाबा से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है वो कितना मीठा है। जिन्होंने बाबा को अपना बनाया है वह जानते हैं कितना अच्छा है हमारा बाबा। जिनको आधा कल्प से याद करते आए वे जिस्मानी आशिक मासूक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया है। आज बाबा पूरी मुरली ना आशिक मासूक पे लगा देगी। जिस तरह से आशिक मासूक का हमेशा वही ख्याल रहेगा, जो भी काम करे तो उसको वही याद आएगा। वही बाबा कह रहे हैं तुम्हें भी तो ऐसे ही कर्म योगी बनना है, मेरी याद में रहना है। तुम श्रीमत पर चल, स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा और कर्तव्य आत्मा करती है कर्म इंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि बाबा से वर्षा लेना है। विष के लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते हैं वह बाबा ने आकर अब कैंसिल किया है। विष की लेन देन अब नहीं करनी है। कहते हैं इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। उनमें बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं। अभी तुम याद करते हो एक को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाबा कहते हैं तुम अभी योग बल से उसकी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जांचते रहेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। मतलब योग बल से तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती, फिर पद भी कम हो जाता है। बल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसी सब धनी हो न सके। तो बाबा समझाते हैं बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल तुम आसुरी मत पर चलते हो जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। भल कितना ही बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाबा से मिल रहा है। तुम बाबा से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए ना। भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेज ही राज करते हैं क्योंकि गॉड द्वारा पद मिलता है। परंतु बाबा समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉडेज कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेज कहना पड़े। क्योंकि सत्य के बारे में गायन है ना कि यथा राजा, जैसे राजा वैसे प्रजा, तो उनको भी गॉड गॉडेज करना पड़े। इसीलिए देवी देवता कहते हैं उनको, गॉड गॉडेज उनको नहीं कहते। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राजभाग पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नरक में आवे। तब तो नरक को स्वर्ग बनाए। जो कल पहले होंगे बने वही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते हैं, नंबर व पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा यह तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण जी युगल बने थे ना, 16,108 रानियों के श्री कृष्ण जी युगल बने थे। पता है कहानी। हाँ, उन उन कन्याओं को एक जादूगर ने कैद कर लिया था। हाँ, तो कृष्ण जी उनको छुड़ाने के लिए गए और कितने दिनों से वहां बंद थी ना, तो कृष्ण जी उन लोग को फिर उनको घर भेज दिए। तो किसी घर वाले ने उनको स्वीकार नहीं किया कि तुम तो पराये के साथ रही, 1 महीना रही, अब हम तुमको नहीं स्वीकार करते। तभी कृष्ण जी उनके युगल बने थे उनकी रक्षा के लिए। और कितनी बदनामी की श्री कृष्ण जी को 16,108 रानियां थी। नहीं, किसी के साथ उन्होंने संबंध नहीं बनाया, बस एक नाम दिया ताकि वो लोग इज्जत के साथ अपने समाज में रहें। तो ऐसे जो रक्षा के लिए जो खड़े होते हैं तो उनमें ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाएंगे, सेवा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते हैं, साथी बन रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिलके स्त्री को दे देते हैं, वह चैरिटी में दे देते हैं। मतलब विलायत में भी ऐसे हैं, साथ साथ रहते हैं, पवित्र रहते हैं। अभी तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा माशुक मिला है,
तो तुमको विश्व जो तुमको विश्व का मालिक बनाते तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाबा को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाबा को नहीं जानते, जानते ही नहीं, भगवान को बताने ही नहीं उनको, पार्टी नहीं उनका। जो दैविक कुल के होंगे वही तो जानेंगे। यहाँ पिता बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, इस समय भल को पवित्र रहते, परंतु उन्होंने पवित्रता का बल नहीं मिलता है। उनको पवित्रता का बल नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मचर्य वर्थ ही पवित्रता नहीं है। आंखों की ब्रह्मचर्य, वाणी की ब्रह्मचर्य, कर्मेंद्रियों के ब्रह्मचर्य, हाँ, ये है सच्चा ब्रह्मचर्य। आत्मा से परमात्मा था, ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे कह देते हैं साधु संत। अनेका न मत मतांतर, सच बात है। बाबा क्यों बोलते हैं जितने कुछ भी पढ़े वो सब भूलो, साथ शादी पढ़ के और गिरते आए क्यों? क्योंकि जो शंकर पुराण पढ़ेगा वो शंकर जी का भक्त हो जाएगा, जो गणेश चालीसा पढ़ेगा वो गणेश जी का भक्त हो जाएगा, जो सप्तशती पढ़ेगा वो दुर्गा जी का भक्त। तो ये चीज है, ये सात सदी ना हमको बांध देते हैं एक में, हमको उससे देहधारी से हमको कनेक्ट कर देते हैं, हम फिर कुछ और सोच ही नहीं सकते। इसीलिए ये सब करते हुए और ही क्योंकि किसी मनुष्य ने लिखा ना ये चीज, मनुष्य की बातें हैं, तो उसमें हम उलझ के रह गए, फंस जाते हैं, ऊपर तक जा ही नहीं सकेंगे। बरोबर मनुष्य देवता बनाने में देरी नहीं लगती, मूत पलिती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं, महिमा तो है ना। बाकी सास तो बहुत सुनते पढ़ते हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाबा आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए, बुद्धि और कहाँ भटकना नहीं चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कोई भगवान तो नहीं है, कमल फूल समान बनकर रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पूजा करता है, परंतु वो तो देवता है ना, भगवान तो नहीं है। बस शिव बाबा का नाम भी याद है, कहते भी है शिव बाबा, परंतु समझते नहीं है। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मुंझा हुआ है, सिवाय बाबा के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पे ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता था। हम तुम सब बेबी से धीरे धीरे बुद्धि में आता है। बेबी बच्चे मतलब पता ही नहीं, सृष्टि चक्र का कुछ नॉलेज ही नहीं, हाँ, समझ में कुछ नहीं आता था। अभी तुम पढ़कर होशियार बने हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा भी सकते हो। ऐसे नहीं समझना कि हम ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं। नए बच्चे भी काफी आगे जा सकते हैं, जो अच्छी रीति ज्ञान को धारण करे, पढ़ ले, समझ ले, वही तो होशियार है ना। पिछाड़ी आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सत्युग में था, अभी नहीं है, तब तो बाबा फिर देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चे को कुछ समझ में आ जाए और योग लग जाए। कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, इस याद से तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए। उसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक पिता को याद याद रह सकती है, पारलौकिक पिता को क्यों भूल जाते हैं? ये बात भी सच है। लौकिक पिता को, भाई बहन को, पत्नी को, सबको याद रखते हैं, उस बाबा को भूल जाते हैं जो कि हमारे माता पिता, बंधु सखा सब कुछ है। बाबा कहते तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए हो? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी विकारी नहीं बन सकते, अंत तक जो पवित्र रहना ही है। अब नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना तभी। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाबा को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाबा को याद न करे, ऐसा तो कभी होता नहीं। बाबा को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह तो आमदनी है ना, तो भूलना नहीं है। बाबा खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े से बड़ा भूत है काम विकार, और दूसरा है क्रोध। क्रोध आध्यात्मिक मनुष्य भी करते हैं क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिस तरफ लगाएंगे ना वहाँ पे ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तो उससे अपने आप को बचाना है। सत्युग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था, विशेष बना है, तो अब भारत का क्या हाल हो गया? बाबा फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, मतलब निर्विकारी। तो ऐसे बाबा को याद करना तुम भूल जाते हो। माया फट से विक्रम करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है, तुम ऐसे बाबा की सीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे बाबा से प्यार नहीं है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों कहते हो कि भूल जाते हैं? अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी कम से कम इतनी तो कोशिश करो कि अंत में बाबा की याद है। बाबा कितना इजी कर दे रहे पेपर, चले एक घड़ी आधी घड़ी तो याद करो। या अंतकाल है ना, अंतकाल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाबा कहते हैं पूरे आशिक भी बन। देखो भक्ति मार्ग में भी जब शरीर छूटता है दुनिया में,
तो गरुड़ पुराण, ये पुराण, सब पुराण सुनाया जाता है ना, ताकि कर्म का फल की सारे सिद्धांत सुनाया जाता है, उसको रटाया जाता है कि ईश्वर की याद में रहे। लेकिन जीवन भर जिसने ईश्वर को याद करने का संस्कार ही नहीं बनाया है, तो क्या लास्ट समय याद कर लेगा? बच्चे पुतो, धन वैभव, जूता चप्पल, यही याद आएगा, याद ही नहीं आएगा। भगवान को याद करने का संस्कार ही नहीं बनाया। इसलिए बाबा कहते अब इसे याद करने का आदत डाल लो। बाबा तो दाता है, तुमसे कुछ लेते नहीं, तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए, मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान देते, नहीं, शिव बाबा से तो वर्षा लेते हैं। कभी नहीं सोचता कि हम बाबा को देते हैं, बल्कि हम तो बाबा से ले लेते हैं। मरते समय दान कराते हैं ना, करनी घोर को सब देते हैं, मरने वाले का सारा को दान करते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते तुम सब मरे हुए, तुम्हारा मरजीवा जन्म है, कुछ भी रखा है, लोभ मोह क्रोध, तो सब मुझे दे दो। हाँ, ठीक कर ठोबर दान करते हो ना परमात्मा को, तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है, मरने से डरते तो नहीं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं इस छीछी दुनिया से मरना अच्छा है। 5,000 वर्ष पहले मच्छर शरीर सबको ले गए थे, मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ, तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे छुड़ाता हूँ। वहां तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। हम्म। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, हम तो बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चले, कोई भी पाप का कर्म नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा मीठे, बाबा हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसे ऐसे बातें करनी होती है, जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा है, इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों प्रतिज्ञा करो, विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्रता की तुम्हें मदद करनी है, भारत को पवित्र बनाना है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, याद नहीं आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कल कल हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो मेहनत करेंगे वे स्वर्ग के मालिक बने। कम ऋषियों ने बापू को कितनी मदद दी, अब देखो, तभी तो राज्य मिला ना। पर तो राम राज्य तो नहीं मिला, राम राज्य तो एक राम आएंगे तभी, सच्चे राम। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं, बाबा आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, आधा कल तुम सुखी रहते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बनना है, बुद्धि योग एक माशुक से लगाना है, बुद्धि इधर उधर न भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरी पर प्राप्ति को सामने रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है, पवित्र जरूर बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। वरदान है महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर है वो कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए हार हो गई। परिस्थिति क्या है? घंटियां हैं, घंटी बजाती है, जैसे भक्ति में घंटी बजा के देवताओं को जगाते हैं ना, उसी तरह परिस्थितियां पेपर बनकर हमारे लिए घंटी बजा रही कि अब जगो, पास विद ऑनर बनो, अंत समय आ गया है। क्योंकि समस्या का काम है आना, और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वह जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी छोटी बातों में कमजोर न बनो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते, तो वो कभी उदास नहीं होते, उनके बाद दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। उदास माना माया का दास, और नाराज वही होंगे जो ड्रामा के राज को नहीं जानेंगे। आप बच्चे तो सब कुछ जानते हो। स्लोगन, सब के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। कल का स्लोगन याद है? अपकारी पर भी उपकार कौन कर सकते हैं? जिनके अंदर सोच में भी उनकी वृत्ति जिनकी पवित्र होगी, उन्हीं की दृष्टि और कृति कार्य कर्तव्य पवित्र होंगे। सबके लिए रहम की भावना, हाँ, तो सबके प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।